Hello students, in this video we will read our first chapter, The Fun They Had, and we will read from the 6th paragraph onwards. Tommy looked at her with very superior eyes. Superior eyes here means with a high opinion कि टॉमी मार्गी को हाई ओपिनियन के साथ अपने आप को समझदार दिखाता हुआ देखता है बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड कि ये हमारी तरह के स्कूल नहीं थे. एक्चुअली ही इज़ टॉकिंग अबाउट द old schools. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. कि ये वो स्कूल थे जो बहुत साल पहले hundreds of years ago होते थे. He added loftily. Loftily means in a proud manner. तो बड़े proud के साथ बताता है वो. Pronouncing the word carefully centuries ago. कि ये जो स्कूल थे वो centuries ago थे. Because Tommy and Margie belong to future. They have schools in their own home. So that's why it's a funny thing for them to read that book, and now they have come to know about the old kind of schools that the children had hundreds of years ago. Margie was hurt. We have already read that Margie dislikes school, so she is feeling hurted again. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. So she is not interested to know anything about the old school. कि पुराने टाइम में कैसे स्कूल होते थे मुझे नहीं जानना. She read the book over his shoulder for a while. As Tommy is sitting, he is reading the book. तो वो उसके शोल्डर के ऊपर से पढ़ती है. देन सेड फिर कहती है एनीवे दे हैड अ टीचर एंड शी गॉट सरप्राइज्ड कि पुराने जो स्कूल थे तब टीचर भी होता था. टर्न द पेज. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. और टॉमी उसको बता रहा है कि हाँ उनके पास टीचर होते थे बट दे वरंट रेगुलर टीचर. वो ह्यूमन बींग्स होते थे. रेगुलर टीचर लाइक दे हैव रोबोटिक टीचर्स, तो रोबोटिक टीचर्स नहीं, ह्यूमन बींग्स होते थे. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? नाउ मार्गी इज अ लिटिल बिट सरप्राइज्ड. वो कह रही है अ ह्यूमन बींग टीचर कैसे हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस. तो टॉमी बता रहा है कि जो टीचर था, ह्यूमन टीचर था, वो बॉयज़ गर्ल्स को सारे टॉपिक क्लियर करता था, सारी चीज़ें बताता था एंड गिव देम होमवर्क, उनको होमवर्क देता था एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चंस भी पुट करता था. अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ. नाउ अगेन मार्गी सेइंग कि ह्यूमन बींग्स इतने स्मार्ट नहीं होते. ह्यूमन बींग्स आर नॉट एज स्मार्ट एज रोबोटिक टीचर्स आर. श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. बट टॉमी कह रहा है कि भाई उसके फादर भी वो सब कुछ जानते हैं जितना कि इसका रोबोटिक टीचर जानता है. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बैचा. बैचा इज़ इनफॉर्मल लैंग्वेज हेयर. The word is in actual bet you. That means he is sure कि वो जानता होगा. Margie wasn't prepared to dispute that. Dispute here means she wasn't disagree with that. कि disagree वो नहीं करना चाहती थी. She said I wouldn't want a strange man in my house to teach me. As they have robotic teachers in their house, robotic teacher remains permanently in their house, so that's why she is saying कि एक strange man को वो अपने घर में उसको टीच करने के लिए नहीं रख सकती. Tommy screamed with laughter. Screamed with laughter here means he broke into a laughter. एकदम हंस पड़ता है. You don't know much, Margie, कि तुम ज़्यादा नहीं जानती. The teachers didn't live in the house. वो घर में नहीं रहते थे. They had a special building and all the kids went there. उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग थी
लाइक वी हैव स्कूल, अ स्पेशल बिल्डिंग फॉर टीचिंग लर्निंग पर्पस, और सारे बच्चे वहाँ जाते थे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. एंड नाउ अगेन मार्गी इज क्यूरियस टू नो कि सारे बच्चे सेम चीज़ें सीखते थे. श्योर इफ़ दे वर द सेम एज. एंड टॉमी रिप्लाई कि हाँ सीखते थे, और कब सीख सकते हैं अगर सेम एज के हों. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली. अब मार्गी कह रही है कि मेरी मदर कहती हैं कि एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है, फिट करना पड़ता है एक बॉय और गर्ल के जिसको कि वो टीच कर रहा है उसके माइंड के अकॉर्डिंग, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली. और हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाया जाता है. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. कि हाँ जो पुराने टीचर थे, ओल्ड टाइम टीचर्स थे, दे डिडंट डू इट, कि वो इस तरीके से नहीं टीच करते थे. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. नाउ टॉमी हैड गॉट एंग्री. वो क्या कह रहा है कि अगर बुक पसंद नहीं है तो मत पढ़ो. आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली. मार्गी जल्दी से कहती है मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे पसंद नहीं है. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. Now here we have come to know that she is curious to know about those funny schools of ancient time. They weren't even half finished when Margie's mother called Margie's school. अभी उन्होंने half finish भी नहीं की थी बुक, हाफ रीडिंग भी नहीं की थी बुक की, कि मार्गी की मदर उसको बुलाती है स्कूल के लिए. मार्गी लुक्ड अप नॉट एट ममा. मार्गी ऊपर देखते हुए मम्मा को मना करती हैं. नाउ सेड मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. लेकिन मिसेस जॉन्स हु इज़ मार्गीज मदर वो कहती हैं कि नहीं, और प्रोबेबली मीन्स परहैप्स टॉमी की स्कूल का टाइम भी हो गया था. मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. तो मार्गी जो है वो टॉमी से पूछ रही है कि क्या वो बुक को पढ़ सकती है स्कूल के बाद. मे बी ही सेड नॉन टैलेंटली. नॉन टैलेंटली हेयर मीन्स केयरलेसली. तो वो बिल्कुल केयरलेसली आंसर करता है कि शायद. ही वॉक्ड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म. डस्टी हेयर मीन्स कवर्ड इन डस्ट, डर्टी. टक्ड हेयर मीन्स पुट, बीनीथ मीन्स अंडर. तो वो बुक को अपनी आर्म के बीनीथ अंडर रखता है और उस पुरानी डस्टी बुक को और विसल बजाता हुआ चला जाता है. मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम. मार्गी क्लासरूम में चली जाती है अपने स्कूल रूम में. इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. जो उसके बेडरूम के बिल्कुल नेक्स्ट वाला रूम है. एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. और मैकेनिकल रोबोटिक टीचर को स्विच ऑन किया गया होता है जो किसकी वेट कर रहा होता है. इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. Except Saturday and Sunday means there is no class on Saturday or Saturday and Sunday. कि संडे सैटरडे को उनको ऑफ होता था और बाकी के दिन सेम टाइम पर रोज़ क्लास होती थी अपने घर में बने क्लासरूम में. Because her mother said girls learn better if they learned at regular hours. मार्गी की मदर का ये मानना था कि जो लिटिल गर्ल्स होती हैं वो अच्छे से सीख सकती हैं अगर वो रेगुलर आवर्स में सीखें. द स्क्रीन वाज लिट अप. स्क्रीन ऑन था. एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. और स्क्रीन ऑन था, रोबोटिक टीचर ऑन था, रेडी था पढ़ाने के लिए. और क्या कह रहा है रोबोटिक टीचर? टुडेज अर्थमेटिक लेसन. Now we have come to know that robotic teacher also teaches mathematics. So arithmetic में lesson था and he was teaching him addition of proper fractions. Please insert. Insert means put. कि रखिए कल का homework in the proper slot. जो भी given place था वहाँ पर उसको अपने homework को रखना था. Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy. तो वो बिना
विदाउट शोइंग एनी विलिंगनेस वो ऐसा ही करती है, होमवर्क को स्लॉट में रख देती है। और वो क्या थिंक कर रही है? अबाउट द ओल्ड स्कूल्स। कौन से ओल्ड स्कूल? दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर लिटिल बॉय। जब मार्गी के ग्रेट ग्रैंडफादर एक लिटिल बॉय थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, कि सारे नेबरहुड से बच्चे आते थे। लाफिंग, हंसते हुए, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम में इकट्ठे बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब स्कूल ऑफ होता था तो इकट्ठे घर जाते थे। दे लर्नड द सेम थिंग्स, एक जैसी चीज़ें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, इसीलिए वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे, बात कर सकते थे होमवर्क के बारे में। ऑल द टीचर्स वर पीपल, और जितने भी टीचर्स थे वो ह्यूमन बींग्स थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। और दूसरी ओर मार्गी इज नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग, शी इज जस्ट लॉस्ट इन हर थॉट्स थिंकिंग अबाउट द ओल्ड kind of schools, all kind of students and teachers, while the mechanical teacher is teaching addition of proper fraction। तो मैकेनिकल टीचर जो है वो स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, दिखा रहा है व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 and 1/4, बट मार्गी इज बिजी इन थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, कि बच्चों को कितना अच्छा लगता होगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो सोच रही थी उस फन के बारे में, इंजॉयमेंट के बारे में। दे मीन्स चिल्ड्रन फ्रॉम द एंशिएंट टाइम, कि जो पुराने टाइम में जो बच्चे थे वो स्कूल जाते थे तो वो स्कूल को कितना एंजॉय करते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट दैट फन। दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। हैव अ नाइस डे।